कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए इसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट की दो नेचर होती है, वेव और पार्टिकल, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम दोनों में से पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फोटोन भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि एक मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर हम उसमें लाइट को इंसिडेंट कराएं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर इजेक्ट हो जाते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर। सबसे पहले हर मेटल की कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, फाई नॉट से डिनोट करते हैं। तो जो हम इंसिडेंट करेंगे एनर्जी वो हमेशा वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी होती है वो h माइनस फाई नॉट हो जाती है। तो कंडीशंस क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। और जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है वो इन्वर्स होता है, तो जो लेमडा हो जाएगी वो लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो लेट्स सपोज हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट को इंसिडेंट कराया है और जो वर्क फंक्शन है इस मेटल की वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बची हुई एनर्जी होगी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी के साथ इजेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। जैसे कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1400 अपॉन लेमडा। लेमडा शुड ऑलवेज बी इन एंगस्ट्रॉम। मास की बात करें इक्विवेलेंट मास तो h अपॉन लेमडा सी, एंड लीनियर मोमेंटम की बात करें तो p बराबर h बाई लेमडा। अच्छा, मास की एक खास बात यह है कि जो रेस्ट मास होती है फोटोन की वो 0 होती है। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कोलिजन का प्रोसेस है तो यहाँ टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होंगे। लीनियर मोमेंटम लेमडा पर डिपेंड कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लेमडा सेम हो तो मोमेंटम सेम होंगे, क्योंकि इजेक्ट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेमडा सेम हो तो ज़रूरी नहीं कि मोमेंटम भी सेम होगा। अगला टॉपिक है रेडिएशन फोर्स। अगर हम लाइट को परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेटल की सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगी या तो मेटल की सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगी। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगी तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो 2E/c होता है, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में फोर्स का फॉर्मूला E/c होता है, जिसको हम आगे इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अभी अगर हम किसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है वो NH न्यू कॉस थीटा अपॉन लेमडा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम। सबसे पहला जो आता है वो आता है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड लास्ट इज रेडियो वेव। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करती है। अगला देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी फ्लक्स। इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ पावर। तो जो पावर का फॉर्मूला आता है वो आता है इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इसको आगे डिराइव करेंगे NH न्यू बाई ए या NHc अपॉन ए इंटू लेमडा। तो फॉर्मूले से क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। आगे पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम NHc अपॉन लेमडा। सेम वही केस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में IA/c और परफेक्टली रिफ्लेक्ट 2IA/c। अगला देखते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फाई नॉट होगी यहाँ, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EV नॉट, और एच न्यू जो है वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होती है। वर्क फंक्शन को यहाँ पे एच न्यू नॉट या फिर HC अपॉन लेमडा नॉट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो फार्मूले हैं वो देखते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, HC अपॉन लेमडा माइनस HC अपॉन लेमडा नॉट। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, और सबसे ज़्यादा जो है ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।